क्या करते थे, अपनी वीडियो में गाली गलौज करते थे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं क्या है न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करेंगे जिसका भी नया चैनल है उन लोगों का चैनल मोनेटाइज कब होगा और कैसे होगा। तो इन 5 चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। फ्रेंड्स, हम बार बार अपनी वीडियो में रिपीट करते हैं इसी चीज़ को, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस किसी तरह से आप लोग लगे हुए हैं कि बस हमारा 4000 घंटे पूरे हो जाए। उसके बाद आप क्या करोगे, जब आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा और चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं। तो ये जो न्यू अपडेट आया हुआ है, ये अपडेट क्या है, 5 अपडेट के बारे में हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात का। सबसे पहले तो देखिए क्या करते हैं लोग, वायरल भी हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, आप गाली गलौज वाली जो बातें हैं नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पहले भी लोग बोलते थे ना, नॉर्मल सा अगर आप बोलते भी हैं उसमें कुत्ता कह दिया, किसी को कुछ ऐसा कह दिया, या फिर मतलब जैसे 2 वर्ड होते हैं, एक आपका हो गया माइल्ड वर्ड और एक हो गया स्ट्रॉन्ग वर्ड। तो इन दोनों में बहुत अंतर है फ्रेंड्स। माइल्ड वर्ड में क्या होता है ना कि बस नॉर्मल सी गाली होती है, जैसे आप किसी को नॉर्मल सा कुत्ता कह दिए या किसी को कुतिया कह दिए, है ना, एक मतलब एग्जांपल दे रहे हैं आपको। स्ट्रॉन्ग में होता है जो बहुत ही गंदी वाली गाली होती है। तो इस तरह की जो आप चाहो अपने ब्लॉग में तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको करना भी है तो आप लोगों को नॉर्मल सी जो हंसी मजाक में लोग गाली दे देते हैं, जैसे भाभी ननद में कभी कभी नोक झोंक होती है, या फिर इस टाइप की ब्लॉगिंग बनाते हैं इंटरटेनमेंट करने के लिए लोगों का, तो उसमें आप नॉर्मल सी गालियां वगैरह वैसा दे सकते हैं, जैसे माइल्ड टाइप का कुछ ऐसे ही, किसी को कुत्ता कह दिया, कुतिया कह दिया। लेकिन इसके लिए भी अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं, बहुत लोग ऐसा ब्लॉग बनाते भी हैं, तो उसमें आपको 7 सेकेंड तक खुद की वीडियो, खुद की वॉइस, खुद का अपना जो भी है, हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब, जो भी आपको बोलना है, 7 सेकेंड तक आपकी ये चीज होनी चाहिए। उसके बाद आप दे सकते हो, लेकिन घटिया से घटिया गाली बिल्कुल नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। पहला तो ये हो गया फ्रेंड्स, इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगर ऐसा कुछ आपकी वीडियो में मिल गया तो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, दूसरा देखिए ऐसा है ना कि इस समय जीमेल पर आपका जो आधार कार्ड, जैसे आपके आधार कार्ड पे जो जन्म तिथि होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, चैनल तो बस ऐसे ही बना लेते हैं, मजाक मजाक में बोलते हैं हमने तो ऐसे ही बना लिया बस और काम कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि उन्होंने जीमेल पर अपना जन्म डेट क्या डाला है, मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या डाला है। तो वहां पर अब आपका चैनल तभी मोनेटाइज होगा, जैसे आप अगर आपने अपना बर्थ डेट नहीं डाला है ना, तो आपका जो एक्सेस पिन होता है, गूगल एक्सेस पिन, वो भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने वहां पर, जैसे बच्चे भी वीडियो बनाने लगे हैं तो बच्चे भी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, और अगर आपके वहां पर 18 साल से पहले की डेट डली हुई है, वो चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा फ्रेंड्स। अब ये सारे रूल्स आप लोग को फॉलो करने पड़ेंगे। तो एक बार आप लोग जाइएगा अपने जीमेल पर, एक बार चेक जरूर कीजिएगा कि आपने कौन सा डेट बर्थ डाला है। अगर कोई छोटे बच्चे भी वीडियो बना रहे हैं तो आप अपने मम्मी का, पापा का, किसी का भी डाल सकते हैं, आप उनका ही सारा कुछ जो है डालिए जीमेल पर। और अब तो आपको सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, जैसे वैसे बहुत कुछ होते हैं। तो वहां पर आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस जो होता है वही आपको, और उसमें जो जन्म तिथि होती है, डेट बर्थ, उसी से आपको जो है पहले यूट्यूब जो है, जब आप फॉर्म भरेंगे ना एक्सेस के लिए, तो वहां पर पहले आपको मिलाया जाएगा कि आपका जो आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है सेम वही है या नहीं, आपकी जो आईडी पर है सेम वही होना चाहिए या नहीं। तो ये सारी चीजें को मिलाया जाएगा, फिर उसके बाद ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी न्यू यूट्यूबर्स हैं, इन सारी चीजों का बहुत ही बारीकी से, बस आप लोग वॉच टाइम के चक्कर में मत पड़े रहिए। इन सब चीजों का ध्यान नहीं देंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज कभी नहीं होगा। चलिए अब आते हैं तीसरी बात पर। तो फ्रेंड, तीसरा चीज ये है, जैसे कि बहुत सारे क्रिएटर्स जो है अपना यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब टिप्स दे रहे हैं। तो मान लीजिए हम मानते हैं कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, हमको उतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत नॉलेज है, वो बहुत पुराने हैं, बहुत पहले से वो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, उन्हें बहुत सारी जानकारियां हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, जो छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें यूट्यूब का ABCD भी पता नहीं होता है, वो लोग भी यूट्यूब के बारे में ही बता रहे हैं। तो ऐसे ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं यूट्यूब पर। तो उन लोग क्या करते हैं ना, बड़े बड़े क्रिएटर्स का जो है थंबनेल कॉपी करते हैं। कॉपी करना मतलब या तो डाउनलोड कर लेते हैं, या तो फिर स्क्रीनशॉट मार करके वहां पर, जैसे मान लो हमने अपना थंबनेल लगाया, हमारा फोटो हटा के, हमारी स्क्रीनशॉट लेके किसी ने हमारे थंबनेल पर हमारे फोटो पे अपना फोटो लगा दिया,
और उसको स्क्रीनशॉट मार के थंबनेल लगा के उसने भी यूट्यूब के बारे में बता दिया। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये गलती बहुत बड़ी गलती है, ऐसा भी आप लोगों को नहीं करना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे मैं चाहूँ, अगर किसी ने हमारा थंबनेल कॉपी किया है तो मैं चाहूँ तो कॉपीराइट भी दे सकती हूँ। ये भी होता है बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स का, जो लोग कॉपी करते हैं तो वो लोग चाहे तो आपको नॉन स्पॉट भी दे सकते हैं, यूट्यूब पर आपका कॉपी भी आ सकता है, कॉपीराइट भी आ सकता है, इसके वजह से भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो बहुत सारे नए लोग ऐसा करते हैं। मेरे साथ भी एक जुड़ी हुई थी सिस्टर, उन्होंने भी यही गलती की थी, जिसकी वजह से उनका चैनल 90 दिन के लिए मतलब रोक दिया गया था। मोनेटाइजेशन के लिए उन्होंने अप्लाई तो किया, लेकिन 90 दिन के लिए रोक दिया गया था। वो 90 दिन तक अपने चैनल को अप्लाई नहीं कर सकती थी। यही गलती थी उनकी भी। तो बस आप लोग भी यही गलती जो है दोहराइएगा मत। इस सारी वीडियो को वॉच कर लीजिए अच्छे से और बैठा लीजिएगा दिमाग में, और जो भी है आप उसको चेक कर लीजिएगा मोनेटाइज से पहले, तभी आपका चैनल मोनेटाइज हो पाएगा। अब बात करते हैं चौथी गलती की। तो यहाँ पर चौथी गलती में ये होता है फ्रेंड्स कि आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो म्यूज़िक उठा करके ब्लॉग बनाते हैं। बहुत लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं ऐसा, तो ये सारी गलती भी अब आप लोग को नहीं करनी है। म्यूज़िक वाला जो ब्लॉग है ना, पहले चलता था, अब नहीं। अब बात बात पर आपका कॉपीराइट आ जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए खुद की वॉइस में ब्लॉग बनाइए। म्यूज़िक अगर आपको लेना है तो आप अपने क्रोम से लीजिए, जो आपको यूट्यूब ने दे रखा है। और अगर आप लोग देखिए, यहाँ पर जो होता है ना, लोग म्यूज़िक भी ले लेते हैं बस फिल्मी गाने, तो इस तरह से नहीं। जो आपको म्यूज़िक यूट्यूब के लिए दिया गया है क्रोम पे, आप उसी म्यूज़िक को उठाइए, अपने ब्लॉग में उसको ही ऐड कीजिए। तो ऐसे में क्या होगा कि कॉपीराइट नहीं आता है। कॉपीराइट क्लेम जो होता है ना, म्यूज़िक की वजह से ही ज़्यादातर आता है, तो वो आपको जो है लॉन्ग वीडियो पे कॉपीराइट नहीं देगा। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्या है कि पहले होता था सब्सक्राइब। जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो सब्सक्राइब का बटन आप लोगों ने जैसे दबाया और हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, तो उसमें क्या होता है कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद सब्सक्राइब के बाद जो ब्लू कलर का ज्वाइन बटन आ जाता है, तो ज्वाइन बटन आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर आपको ज्वाइन बटन के पास अब जो फीचर आने वाला है मोनेटाइजेशन के बाद, आपको सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब प्लस का ऑप्शन दिखेगा, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर सब्सक्राइब प्लस का ऑप्शन दिखेगा आपको, और ये भी फीचर नया है जो बहुत ही जल्दी आने वाला है। सबके चैनल पर आ जाएगा, जैसे ही मोनेटाइज होगा वैसे ही ये फीचर लागू हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे कि जब सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको फिर से दोबारा सब्सक्राइब का ही ऑप्शन दिखेगा, लेकिन वहाँ पर सब्सक्राइब प्लस लिखा होगा। बस ये नया फीचर है। तो ये सारे पांचों जो मोनेटाइजेशन फीचर थे, ये आप लोगों को सारे पांचों में से कौन सा अच्छा लगा, कौन सा सबसे बेस्ट लगा? मुझे तो लगता है आप लोगों को सबसे पहला वाला ही बेस्ट लगा होगा, जिसमें कि आप 7 सेकंड की खुद की वीडियो डालिए, उसके बाद में आपको जो भी नॉर्मल सी बातें बोलनी है, हंसी मजाक में गाली वाली देनी है दे लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ऐसी अश्लीलता वाली गाली मत दीजिएगा जिससे आपका चैनल जो है उस पर इफेक्ट पड़ जाए वीडियो पे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।